हसीन से प्यार करना शादीशुदा महिला को पड़ा भारी। बिजनौर से बुलाकर दरिंदे ने महिला को मार डाला। 2 मासूमों पर भी नहीं आया रहम। 25 जून को देहरादून के बड़ोवाला क्षेत्र में एक सूखे नाले में बच्ची और एक महिला का शव मिला था। इनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई कि अगले दिन इसी नाले से एक और शव बरामद हो गया। एक के बाद एक 3 लाशें मिलने से राजधानी देहरादून में सनसनी फैल गई। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। तीनों शव सड़ गल गए थे। आनन फानन में पुलिस ने 3 शवों के ब्लाइंड केस की छानबीन शुरू की। शाम तक पुलिस की जांच में साफ हुआ कि 3 शव एक ही परिवार से मां और बच्चों के हैं। घटना के खुलासे के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। खुद अजय सिंह ने एसपी सिटी और टीमों के साथ केस की मॉनिटरिंग की। गठित टीमों ने जिले के सभी थानों और आसपास के जिलों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर आदि स्थानों पर महिला और उसके बच्चों की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी जुटाई, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल कुछ न कुछ सबूत छोड़ जाता है, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस को घटनास्थल के आसपास सर्च अभियान के दौरान एक ब्लू डार्ट कंपनी का नीले रंग का बैग मिला, जिसमें महिला और बच्चों के कपड़े और अन्य सामान था। पास ही एक पर्पल कलर का बैग भी पुलिस को मिला था। इसके बाद घटनास्थल के पास मौजूद फैक्ट्री के पास एक रोडवेज बस का टिकट जो बिजनौर से देहरादून का बरामद हुआ। टिकट एक बालिग और एक नाबालिग का था। पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर जांच की तो ब्लू डार्ट कंपनी के वैसे ही नीले रंग के बैग बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में जानकारी जुटाई तो पुलिस को मौके पर बिजनौर का ही रहने वाला एक फैक्ट्री कर्मचारी हसीन मिला। शक होने पर पुलिस हसीन को पूछताछ के लिए चौकी ले गई, जहां सख्ती से पूछताछ करने पर हसीन ने महिला से छुटकारा पाने के लिए उसकी और उसके 2 बच्चों की हत्या करना कबूल किया। आरोपी हसीन उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। आरोपी का मृतका रेशमा से पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी हसीन पहले से ही शादीशुदा था। मृतका रेशमा शादी करने और साथ रहने का दबाव बना रही थी, इसलिए उसने पीछा छुड़ाने के लिए रेशमा की हत्या का प्लान बनाया। पहले उसने रेशमा को देहरादून बुलाया। मृतक महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ 23 जून को बिजनौर से देहरादून आई और यहाँ ISBT में हसीन तीनों को बाइक पे बिठाकर फैक्ट्री में लाया। 25 जून को हसन ने प्लान के तहत सबसे पहले गला दबाकर रेशमा की हत्या की। उसके बाद उसने दोनों बच्चियों की भी गला दबाकर हत्या कर दी और शवों को फैक्ट्री के पीछे कूड़े के ढेर में छिपा दिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आरोपी और महिला पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग में थे और महिला लगातार शादी का दबाव बना रही थी और पैसों की मांग कर रही थी। इस पर आरोपी ने उसको रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची और देहरादून बुलाकर मां सहित दोनों बेटियों की जान ले ली। में एक फैक्ट्री जहाँ पे 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी, तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में। और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली। और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफी परेशान था। जिसमें जो मुल्जिम का नाम इसमें हसीन आया जो रहने वाला नेटौर का ही है। और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटना स्थल है वहां पर सुनसान रहता है, 7 साढ़े 7 बजे के बाद वहां कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहां पर बरसाती नाला है जो बरसात में बहता है, तो उसको लग रहा था डेड बॉडी को अगर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहां बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।